नमस्ते। आज हम पौधों की दुनिया के एक ऐसे छिपे हुए युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। हर पौधा, हर एक पल एक बहुत बड़ी दुविधा से गुजरता है। और ये दुविधा है, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ा हूं या फिर अपनी सारी ऊर्जा खुद को दुश्मनों से बचाने में लगा दूं। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, इस पर उसकी जान टिकी होती है। तो चलिए इसी कश्मकश को जरा और करीब से समझते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी देश को फैसला करना है कि अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें और स्कूल बनाने में लगाए या फिर अपनी सेना को मजबूत करने में। एक पौधा भी बिल्कुल इसी तरह अपनी लिमिटेड एनर्जी को ग्रोथ और डिफेंस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब देखिए, दोनों ही कामों में जबरदस्त एनर्जी लगती है। एक तरफ है ग्रोथ, जिसमें नई नई सेल्स बनानी है, जड़ें फैलानी है, पत्तियां निकालनी है। और दूसरी तरफ है डिफेंस, जिसके लिए उसे अपनी सेल की दीवारों को फौलाद जैसा मजबूत बनाना पड़ता है और केमिकल हथियार तैयार करने पड़ते हैं। सच तो यह है कि कोई भी पौधा एक ही वक्त पर दोनों काम फुल स्पीड से नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उस सिचुएशन की बात करते हैं जब सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब शांति का समय है, कोई खतरा नहीं है। ऐसे में पौधे का पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, ग्रोथ। और इस ग्रोथ का जो मास्टरमाइंड है वो है एक खास हार्मोन। इस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। समझिए कि ये एक केमिकल मैसेंजर है जो पौधे की सेल्स को लगातार सिग्नल लेता है कि चलो, बढ़ो, डिवाइड हो और पौधे को फैलाओ। जब तक ऑक्सिन का ये फ्लो बना रहता है, ग्रोथ का काम चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि ऑक्सिन को सही जगह पर पहुंचाता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है पिन प्रोटीन्स की। आप इन्हें ऑक्सिन के लिए डिलीवरी ट्रक जैसा समझ सकते हैं। ये सेल की सतह पर तैनात रहते हैं और ऑक्सिन को एक सेल से निकालकर दूसरे में पंप करते जाते हैं। इससे होता ये है कि ग्रोथ का सिग्नल एक खास डायरेक्शन में बहता है, जैसे कि जड़ को नीचे जमीन की तरफ बढ़ाना। पर तब क्या होता है जब ये शांति भंग हो जाए? मान लीजिए किसी बैक्टीरिया या फंगस ने हमला कर दिया, तब क्या? पौधा फौरन अपना रैपिड रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। और पौधे, आप यकीन मानिए, बहुत स्मार्ट होते हैं। वो हमलावरों को उनकी मॉलिक्यूलर सिग्नेचर से पहचान लेते हैं, जिन्हें पैम्प्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी बैक्टीरिया के फ्लैगेलम का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे FLG22 कहते हैं, पौधे के लिए खतरे की घंटी है। जैसे ही पौधा इसे डिटेक्ट करता है, अंदर डिफेंस अलार्म बज उठता है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फॉस्फोराइलेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा सिंपल। इसका मतलब है किसी प्रोटीन पर एक फॉस्फेट ग्रुप को चिपका देना, बस। लेकिन ये छोटा सा एडिशन एक मॉलिक्यूलर ऑन या ऑफ स्विच की तरह काम करता है और उस प्रोटीन का काम पूरी तरह से बदल देता है। तो जैसे ही खतरे का पता चलता है, पौधे के अंदर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा कुछ शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं MAPK कैस्केड। इसमें होता क्या है कि एक प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के जरिए दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर वो दूसरा तीसरे को, और ये चेन चलती रहती है। ये सिग्नल को तेजी से एम्प्लीफाई करने का एक तरीका है। और इस चेन के आखिर में MAPK3 और MAPK6 जैसे असली योद्धा प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, जो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब ये डिफेंस सिस्टम पौधे के ग्रोथ सिस्टम को हाईजैक करने वाला है। ये जो एक्टिवेट हुए डिफेंस प्रोटीन्स हैं, MPK3 और MPK6, इनका अब बस एक ही मिशन है, ग्रोथ प्रोग्राम को ढूंढो और उसे फौरन बंद कर दो। और उनका टारगेट कौन है? जी हाँ, वही ऑक्सिन को लाने ले जाने वाले डिलीवरी ट्रक, यानी पिन प्रोटीन्स। मतलब डिफेंस सिस्टम सीधा ग्रोथ की सप्लाई लाइन पर ही अटैक करता है। अब देखिए होता क्या है। ये एक्टिवेटेड MAPP प्रोटीन सेल की सतह पर मौजूद पिन प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के पास जाता है। वहां पहुंचकर वो फॉस्फोराइलेशन के जरिए उस PIN प्रोटीन पर एक फॉस्फेट ग्रुप चिपका देता है। ये बिल्कुल एक मोलेक्युलर रिकॉल नोटिस जैसा है। समझ लीजिए कि उस ट्रक को कह दिया गया है कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म, वापस आ जा। ये फॉस्फेट का टैग सेल के लिए एक सिग्नल होता है, इस ट्रांसपोर्टर को सतह से हटा लो। और सेल फौरन इस ऑर्डर को मानती है, उस टैग किए हुए पिन प्रोटीन को अंदर खींच लेती है। बस हो गया, वो डिलीवरी ट्रक सर्विस से बाहर। तो नतीजा क्या हुआ? सतह पर डिलीवरी ट्रक हो गए कम, ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट ठप, ग्रोथ पर लग गया ब्रेक,
और पौधे की सारी कीमती एनर्जी अब लड़ाई के लिए यानी डिफेंस के लिए फ्री हो गई। इस तरह पौधे ने बड़ी चालाकी से ग्रो मोड से फाइट मोड पर स्विच कर लिया। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट्स को ये सब इतनी पक्की तरह से कैसे पता चला। अच्छा सवाल है। चलिए फटाफट से उन एक्सपेरिमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं जो इस पूरी कहानी को कंफर्म करते हैं। इसे साबित करने के लिए साइंटिस्ट्स ने कई कमाल के एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहले उन्होंने टेस्ट ट्यूब में दिखाया कि हाँ, वाकई में डिफेंस प्रोटीन सीधा पिन प्रोटीन को टैग कर सकता है। फिर पावरफुल माइक्रोस्कोप से उन्होंने एक जिंदा पौधे के अंदर पिन प्रोटीन को सतह से हटते हुए अपनी आंखों से देखा। और सबसे बड़ा सबूत, उन्होंने ऐसे पौधे बनाए जो अपने पिन प्रोटीन्स को हटा ही नहीं सकते थे। और नतीजा, ये पौधे बहुत आसानी से बीमार पड़ गए, जिससे ये बात पक्की हो गई कि ये सिस्टम कितना ज़रूरी है। ये ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स अरेबिडोप्सिस थालियाना नाम के एक छोटे से पौधे पर किए जाते हैं। इसे प्लांट बायोलॉजी की दुनिया का वर्क हॉर्स माना जाता है और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स ने इस पूरे पाथवे को कंफर्म किया है। और यही तो इस पूरे मैकेनिज्म की खूबसूरती है। पौधा हमले के वक्त सिर्फ नए डिफेंस जीन्स को ऑन नहीं करता, बल्कि वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने मौजूदा ग्रोथ सिस्टम को ही हाईजैक करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े और मज़ेदार सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर हम इस नेचुरल ऑफ स्विच को इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं, तो क्या हम इसे अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाएं? जरा सोचिए, ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें आने वाले वक्त में खेती बाड़ी को पूरी तरह बदलने की ताकत है।